Hello everyone, today I'm going to show you my first moto vlog experience जो कि मैंने Android फ़ोन से लिया था. As you can see I'm wearing the helmet और फ्रंट में आप देख सकते हो एक फ़ोन कनेक्टेड है जिसके साथ एक हेडफोन भी अटैच्ड है. So this is how I start my journey and इसके बाद जो आप वॉइस सुनोगे वो डायरेक्टली फ्रॉम दी हेडफोन होगा. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही गया होगा जगह की डेस्टिनेशन कहाँ हम लोग चल रहे हैं. सो हियर वी गो. यहाँ से रोड्स की व्यू देख सकते हो आप. धूप, हल्के हल्के धूप भी है और क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कोलाघाट तो यहाँ से ऑलमोस्ट लेस देन 1 आवर डेस्टिनेशन है. बीच में अगर मुझे स्टॉप करना पड़ा, रुकना पड़ा तो मैं रुकूंगा. और ये जो है ये है आपके पिकनिक गार्डन के बॉन्डल गेट फ्लाईओवर जो पिकनिक गार्डन कनेक्ट करते हैं. अभी मैं एक मॉडरेट स्पीड पे चला रहा हूँ. फर्स्ट व्लॉग है so I'm not sure कि साउंड एज वेल एज माय वर्ड्स ठीक से जा रहे हैं कि नहीं. हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ हो क्योंकि मैं अपने फ़ोन से भी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ. सो लेट्स सी. मुझे तो अभी दिखाई नहीं मिल रहा है. आगे जाके वीडियोस में मैं चेक करूँगा कि कैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है. भी टूवर्ड्स पार्क सर्कस आ गया हूँ 7 पॉइंट की तरफ और यहाँ से मैं लूँगा सेकंड फ्लाईओवर जो कि आपका सेकंड ब्रिज भी जाना जाता है. आप ये ब्रिज का व्यू देख सकते हो और मेरे लेफ़्ट साइड में सन सेट होने वाले हैं वो भी आप देख सकते हो. 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे टोल टैक्स नहीं लगता है. 4 व्हीलर्स के लिए लगते हैं. पहले लगते थे 2 व्हीलर्स के लिए भी लेकिन अभी नहीं लगते हैं. सो इट्स फ्री. इट्स जस्ट डैट आपको 2 व्हीलर की साइड में जाना पड़ेगा, वरना आप 4 व्हीलर साइड भी जा सकते हो बट उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है. जनरली आपको ये 2 चीज़ हमेशा चेक करते रहना चाहिए. एक पेट्रोल एंड द टायर प्रेशर. बाकी आप द रिमेनिंग चीज़ तो आप सर्विसिंग में आपको चेक करना ही पड़ता है बट ये आप रेगुलर बेसिस में आपको ये 2 चीज़ करना पड़ता है इन बाइक. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ. थैंक यू. हाँ अनेक एदिके अनेक कम आशा जावा होच्छे तो जी. से नीचे से जाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको कम ट्रैफिक मिलेंगे. जितने बड़े बड़े कार्स और ट्रक्स रहते ऊपर से जाते हैं. सो आपको जब भी इस रूट से आप आओ तो आप नीचे साइड से ही आना प्रेफर करो जो कि लेफ़्ट साइड से है, स्पेशली फॉर द बाइकर्स. बट यहाँ पे अभी खाली है तो इसीलिए मैं इधर से चले जा रहा हूँ. इंडिया में आप अगर ड्राइव कर रहे हो सो लेफ़्ट साइड बाइक्स लोग के लिए प्रेफरेबली वे दिया जाता है बट जनरली आपको पता है कि राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए. सो आप अगर लेफ़्ट साइड से बाइक राइड कर रहे हो सो आप एक मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करें क्योंकि ओवरटेक आप जब करोगे सिंस द रूल इज़ टू ओवरटेक फ्रॉम द राइट. सो आप अगर ओवरटेक करते हो लेफ़्ट से तो आपको थोड़े संभल के करना चाहिए और स्पेशली ये हाईवे पे. सो आपको अपने सेफ्टी के काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है. सिंस इट्स माय फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग सो मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आप हर जगह पे आपको बात करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए आप कंसंट्रेट करोगे अपने वर्ड्स के ऊपर रादर देन रूट्स के ऊपर सो आपका ये सेफ्टी के भी अगेंस्ट है. सो आई प्रेफर कि जब आपको एक प्रॉपर वे मिले वहीं पे आप बात करो.
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बस भी रुके। एज यू कैन सी इन द मैप, ये आपको आगे से एक लेफ़्ट टर्न है, सो वहीं पे हम लोग को टर्न करना है। दैट्स द रीज़न मैंने ये नेविगेशन मैप लगाया है। लेट्स सी, क्योंकि मैप भी ज़रूरी होते हैं नेविगेशन फाइंड करने के लिए। रोड्स में आपको एक अगर आप गलत वे ले लेते हो तो उसके वजह से आपको काफ़ी टाइम स्पेंड भी होते हैं और काफ़ी आपको दिक्कत भी आती है। सो इट्स बेटर कि आप नेविगेशन कर लो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो जहाँ के रूट्स आपको ना पता हो। जनरली मैं यहाँ पे काफ़ी बार जा चुका हूँ, मुझे बेसिकली रूट्स पता है, बट कुछ कहीं पे जो लेफ़्ट साइड टर्निंग है वो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। आगे से ब्रिज में नहीं, मुझे लेफ़्ट साइड टर्न करना पड़ेगा। ये जो आपका लेफ़्ट टर्निंग है यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, वरना अगर आप स्ट्रेट लोगे तो एक दूसरे रूट है, यहाँ से आप जा सकते हो, बट इट्स अ लॉन्ग वे, वेरी लॉन्ग वे। एंड जनरली आई प्रेफर कि आप मैप ही फॉलो करो, गूगल मैप। दैट्स द बेस्ट वे एंड द रूट आपको बता देते हैं रादर देन आस्किंग समवन। इन केस आपको वो कन्फ्यूजन हो, क्योंकि एट टाइम्स आपके गूगल मैप भी आपको सही रूट्स नहीं बताते हैं, वो आपको शॉर्टकट्स बताते हैं जो कि एट टाइम्स आपको स्मॉल लेन्स और दूसरे रोड्स में ले जाते हैं। सो आपको वो भी देखना पड़ता है। पहुँचते पहुँचते वहाँ पे अंधेरे हो जाएंगे एंड यू कैन सी द सन इज़ अबाउट टू सेट। यहाँ से 32 किलोमीटर्स आपको स्ट्रेट जाना है एंड यू कैन सी द रोड्स व्यू। मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा हूँ, रोड्स खुले हैं इसीलिए मैं उतनी स्पीड पे चल रहा हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहे हैं कि नहीं, ये वीडियो एडिटिंग के दौरान ही मुझे पता चलेगा। हाईवे है तो यहाँ पे आपको काफ़ी गाड़ी ओवरटेक करके आपको निकल जाएंगे। सो आप एक स्टेडी स्पीड में मैं प्रेफर करूँगा आप लोग चलाओ, क्योंकि एज लाइक आई सेड कि यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से बाइकर्स लोग जाते हैं और जनरली ओवरटेक करने का राइट साइड से ही परमिशन है। सो अगर आप लेफ़्ट से ज़्यादा ओवरटेक करते हो, सो कुछ बसेस में एक ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ट्रक्स में, वो समझ नहीं पाते। सो इट्स बेटर कि आप एक मॉडरेट स्पीड पे हॉर्न दे के या तो आप डिपर दे के ओवरटेक करें। एंड इवनिंग में सिंस आफ्टर 4 o'clock मैं निकला हूँ, सो एक बेनिफिट ये है कि आपको थोड़े लाइट के भी व्यू मिल जाएंगे एंड नाइट के भी व्यू मिल जाएंगे, मतलब आपको डे टाइम एज वेल एज द नाइट टाइम दोनों के रोड्स व्यू मिल जाएंगे। सो दैट्स वन बेनिफिट एज वेल। बट लाइक आई सेड, अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन आप चूज़ करो। अगर आपको व्लॉगिंग करना है सो उस हिसाब से आप अपने टाइम के हिसाब से आइदर आप मॉर्निंग में भी निकल सकते हो और यू कैन लीव लेट इन द आफ्टरनून। यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि मेरा बाइक स्टॉप है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली ब्रेक लिया था टू हैव अ कप ऑफ टी एंड यू कैन सी ये आपका NHAI हाईवे नेस्ट है। सो यहाँ पे आप स्नैक्स या कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने तो सिर्फ जस्ट एक स्मॉल ब्रेक लिया था चाय एंड सम बिस्किट्स के लिए, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। एंड यू कैन सी मैं वॉक करके अपनी बाइक की तरफ आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका है, मतलब नाइट्स की तरफ सनसेट हो गया है और अभी अंधेरा होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हल्के हल्के रोशनी नज़र आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे लैंप पोस्ट की लाइट्स भी स्टार्ट हो गई है। एंड दिस इज़ द बेनिफिट अगर आप लेट इन द आफ्टरनून निकलते हो फॉर अ लॉन्ग डेस्टिनेशन, तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाते हैं। आपको डे के भी व्लॉग्स मिल जाएंगे और नाइट्स के भी, अंधेरे में भी रोड्स कैसे दिखते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोड इन द मिडल ऑफ द रोड्स यहाँ पे सिग्नल है। सो आपको काफ़ी संभल के गाड़ी चलाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे
स्कूल्स बगल में रहते हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं। आई प्रेफर कि आप जनरली इतनी स्पीड में ड्राइव ना करो। जहाँ आपको लगे कि जहाँ पे स्पीड लेना चाहिए, रोड्स ओपन है, वहाँ पे आप एक प्रॉपर स्पीड लो, वरना एक लिमिट के हिसाब से आप ड्राइव करो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज करूँगा, मुझे कैमरा का सेटिंग मुझे देखना है। ना 0.5 में है ना, तो यहाँ से मैंने कैमरा का सेटिंग्स थोड़ा चेंज किया। आपको 0.5 में वीडियो शूट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको प्रॉपर व्यूज़ नज़र आते हैं बोथ साइड के, एज वेल एज द रोड्स, एंड आपको यहाँ पे मिरर एंड दी नेविगेशन भी नज़र आएंगे आपको। अगर नीचे अब थोड़ा मैं हेड को टिल्ट करता हूँ, सो कैमरा का सेटिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। एंड सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, सो मुझे साउंड का थोड़ा कन्फ्यूजन है कि साउंड ठीक आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग माइक, आई एम जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल हेडफोन, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के साथ एक हेडफोन आता है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि वो नॉइज़ रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, बैकग्राउंड नॉइज़, और मेरे वॉइस प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, ये मुझे एडिटिंग के ही दौरान पता चलेगा। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज यू कैन सी मैं लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहा हूँ। सो जनरली ओवरटेक, लाइक आई सेड, कि आपको राइट साइड से करना पड़ता है, बट बाइकर्स लोग जनरली लेफ़्ट साइड से जाते हैं, तो इसीलिए लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। सो आपको संभाल के ड्राइव करना पड़ता है। यहाँ से 16 किलोमीटर्स मुझे स्ट्रेट जाना है, देन आफ्टर दैट इट्स अ राइट टर्न। यहाँ पे मुझे खुला जगह मिले तो मैं वो स्पीड बढ़ा रहा हूँ। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स पर आवर। एंड जब आप मोटर व्लॉगिंग करते हो तो आपको मेन जो फोकस है आपको रोड्स पे रखना है, एंड एट द सेम टाइम आपको बात करना है वाइल यू आर ड्राइविंग। अरे वो वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है शेर पंजाब कोलाघाट। कोलाघाट में ऑलमोस्ट जो जाते हैं तो वहीं प्रेफर करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट शेर पंजाब इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेसेस देयर। एंड वीकेंड में अगर आपको निकलना हो, या फिर आपको कोई भी डेज़ अगर निकलना हो एंड आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्लेस। एंड सिंस इट्स माय फर्स्ट व्लॉग, तो मैंने यही जगह प्रेफर किया। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं किया था, तो दिस इज़ माय फर्स्ट बाइक व्लॉगिंग। आप लोग हम मुझे बताएं कि इसमें मैं कैसा कर रहा हूँ और इसमें मेरे क्या मिसिंग है, कमेंट्स करके बताएं, और मुझे इन्फॉर्मेशन भी दे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करूँ। आई होप आपको व्यू अच्छा लग रहा होगा। मैं ये बस को ओवरटेक करके आगे निकल जाता हूँ। अब देखिए यहाँ से दो वे है, दोनों ही एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, सो आप कंफ्यूज ना होना, आप कोई भी वे ले लीजिए, दोनों ही कनेक्ट होंगे वन रूट की तरफ ही। स्वीट बच्चा मुझे देख रहा है, कंफ्यूज्ड है ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी ये लोग हेलमेट नहीं पहन के हैं। सो आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर। R15 में VVA ऑन हो जाता है जब आप एक हाई स्पीड में ड्राइव करते हो। दैट इज़ VVA स्टैंड्स फॉर वेरिएबल वॉल्व एक्विजिशन, आई गेस। यहाँ पे नो यू टर्न लिखा हुआ था, पर फिर भी अलाउ कर दिया मुझे टर्न करने के लिए। बेसिकली बाइकर्स लोग के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, आप यहाँ से टर्न करके जा सकते हो। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। लेट मी सी कि मैं बाइक पार्क कहाँ कर पाऊँ
यहाँ पे तो भी ऑप्शन है बाइक पार्किंग का। लेट्स सी, मैं थोड़े आगे में बाइक पार्क कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे एक प्रॉपर व्यू मिले। द व्यू यू कैन सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।